आज बात करते हैं बॉलीवुड के उस स्टार की जिन्होंने 1987 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने एक्टिंग सिखाई। बांग्लादेश का वो सुपरस्टार, लेकिन घमंड में उनका कैरियर डूब गया। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं, उनके पिता मशहूर हार्ट सर्जन थे। देश में जिन डॉक्टरों ने दिल का पहली बार ऑपरेशन किया, उस लिस्ट में उनके पिता का नाम शामिल था। माँ भी चिकित्सक थी, तो दोनों ये चाहते थे कि बेटा भी डॉक्टर बने। लेकिन एक्टर बनकर उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर ये एक्टर बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन बना। लोग आज भी इनके लिए कहते हैं कि उनकी ज्यादा अक्लमंदी उनका पूरा कैरियर खा गई। बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं जिन्होंने साउथ की फिल्मों के साथ दूसरे देशों के सिनेमा में भी काम किया और नाम भी कमाया। बांग्लादेश इन दिनों सुर्खियों में है। तो क्या आप उस बॉलीवुड एक्टर की कहानी से रूबरू हैं जिन्होंने एक दो नहीं कई हिंदी फिल्मों में काम किया, नामी स्टार्स को एक्टिंग की ABC सिखाई और बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम भी किया। लेकिन कहते हैं ना, सफलता को हर कोई पचा नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हाल एक्टर के साथ भी हुआ। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में करने के बाद घमंड ने ऐसा चूर किया कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जाकर एक्टिंग करनी पड़ी और वहां ऐसा जादू दिखाया कि बन गया बांग्लादेश का सुपरस्टार। ये एक्टर कोई और नहीं, सुरेश पांडे यानी चंकी पांडे जी हैं। सुरेश कैसे चंकी बने, बॉलीवुड में कैसे पहुंचे, एक के बाद एक फिल्मों में कमाया नाम, फिर कैसे डूबा। चंकी पांडे का असली नाम सुरेश पांडे है। माता पिता दोनों वर्किंग रहे, इसलिए उनकी देखभाल के लिए घर में नैनी काम किया करती थी। वो नैनी सुरेश को चंकी कहकर बुलाया करती थी और बाद में हुआ ऐसा कि घर में सभी उन्हें प्यार से चंकी कहने लगे और सुरेश नाम भूल गए। तभी से उनका नाम चंकी पांडे पड़ गया। चंकी के पिता शरद पांडे और माँ स्नेहा लता पांडे भी चाहती थी कि बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन जाए, लेकिन चंकी पढ़ने में बिल्कुल जीरो थे। वहीं चंकी की स्कूलिंग जिस स्कूल में हुई, वहाँ कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। वो सभी बच्चे अपने माँ बाप के फिल्मी किस्से सुनाया करते थे। बचपन से ही बॉलीवुड के इतने किस्से जानने के बाद उन्हें भी सिनेमा में जाने की लालसा होने लगी। बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने के लिए चंकी ने अपने माता पिता से बात की तो वो मान गए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता तो डॉक्टरी तो ये नहीं कर पाएगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके माँ बाप ने उन्हें समझाया कि पहले अभिनय तो सीख लो, फिर कोशिश करना। 1986 की बात है। 23-24 साल के चंकी पहुंच गए डेजी ईरानी के स्कूल में, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा। बाद में वही नौकरी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो उसी स्कूल में उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। 1987 में उन्होंने फिल्म आग ही आग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। चंकी पांडे ने पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, जहरीले और आंखें जैसी अन्य सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। उन्होंने साल 1988 की सुपरहिट फिल्म तेजाब में अनिल कपूर के साथ दोस्त का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक के बाद एक फिल्मों से चंकी के नाम का सिक्का चलने लगा, लेकिन अभी वो फिल्म आनी बाकी थी, जिसके बाद लोग उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहने लगे थे। साल 1993 में एक्टर अनिल धवन के छोटे भाई डेविड धवन उस समय फिल्म मेकिंग में काम करने लगे थे। एक दिन उन्होंने चंकी को बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें 2 हीरो हैं, एक हीरो तुम और दूसरा हीरो गोविंदा। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमाघरों पर छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। इसके बाद वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ, जिस अभिनेता में सिनेमा के जानकारों को सुपरस्टार दिखने लगा था, अचानक से कहां गायब हो गया। दरअसल 80 के दशक में जब उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया तो जानबूझकर अपनी ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिसमें ढेर सारे स्टार होते। उनका मानना था कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो एक के सर पर ठीकरा नहीं फूटेगा। बस यही होशियारी उन्हें ले डूबी। हुआ ये कि आंखें की अपार सफलता के बाद चंकी में गुरूर आ गए थे। उन्हें लगा कि मैं अब बड़ा स्टार बन गया हूँ और अब मैं अकेले हीरो वाली ही फिल्म करूंगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। इन्हें फिल्म मेकर्स के कई ऑफर आए, लेकिन वही किरदार उन्हें मिल रहे थे जिन्हें वो अब तक निभाते आए थे। लेकिन चंकी मन बना चुके थे कि अब वो ऐसे किरदार नहीं करेंगे। 1995 में चंकी पांडे ने पहली बार बांग्लादेशी फिल्म में लीड रोल किया। बांग्लादेशी भाषा न आने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश में स्टारडम हासिल किया। चंकी ने बांग्लादेशी सिनेमा में स्वामी केनो आसानी जैसी कई हिट फिल्में दी। चंकी का वहाँ बहुत ज्यादा मन नहीं लगा। उन्होंने बॉलीवुड में फिर से वापसी की। साल 2003 में कयामत फिल्म से उन्होंने वापसी की।
इसके बाद उन्होंने पेइंग गेस्ट, हाउसफुल सीरीज की 4 फिल्में, बुलेट राजा और बेगम जान की।